नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए फ्रेंड्स, आरएसआईटी मुख्य परीक्षा जो 25 सितंबर को आयोजित होने वाली थी वो फ्रेंड्स किसी कारण की वजह से पोस्टपोन की जा चुकी है। अभी फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट एग्जाम फ्रेंड्स अक्टूबर माह में आयोजित होगा। तो फ्रेंड्स उसी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करने के लिए संध्या कंप्यूटर आपके लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर की सीरीज चला रहा है। मेरे स्टूडेंट काफ़ी सारे स्टूडेंट वो है जो रेगुलर हमारे साथ में जुड़े रहे हैं। नए स्टूडेंट से भी आग्रह है कि उन सभी मॉडल पेपर को एक बार अवश्य देखें ताकि फ्रेंड्स एग्जाम में आपके भी बन जाए बहुत ही अच्छे परसेंटेज। पहला क्वेश्चन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप क्वेश्चन को लिख के उनकी कमेंट के द्वारा उनका आंसर कमेंट करें। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नॉन वॉलेटाइल स्मृति है। नॉन वॉलेटाइल स्मृति का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए एस रैम, डी रैम, रोम या उपरोक्त में से कोई नहीं। मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, यहाँ पे बात हो रही है नॉन वॉलेटाइल की, जबकि आपको याद रखना है यहाँ पे क्या बोला, निम्नलिखित में से नॉन वॉलेटाइल स्मृति है। आपको याद रखना है एस रैम तो किसकी होती है? एस रैम तो किसकी होती है? वॉलेटाइल होती है। एस रैम क्या हो जाएगी? वॉलेटाइल हो जाएगी। जबकि डी रैम भी क्या हो जाएगी? ये डी रैम भी रैम का प्रकार है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी? वॉलेटाइल हो जाएगी। तो ये रोम होती है। ये रोम जो लिखा हुआ ये किसका उदाहरण हो जाएगी? नॉन वॉलेटाइल का। देखिए मेरे फ्रेंड्स, नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है लाइट जाने के बाद में भी इसमें डेटा बरकरार रहता है, यानी लाइट जाने के बाद में भी डेटा को उसी फॉर्म में रखती है जैसे फ्रेंड्स पहले था। तो ये नॉन वॉलेटाइल के अंदर हम किसको मानेंगे? रोम को मान लेंगे। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। मेरे फ्रेंड्स थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एमएस वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर व फुटर विकल्प उपलब्ध है? मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है एमएस वर्ड होता है। एमएस वर्ड 2010 में आप किस टैब का उपयोग करते हुए हेडर और फुटर विकल्प को इंसर्ट कर सकते हैं? तो आपको याद रखना है हेडर और फुटर जो विकल्प आपको दिखेगा मेरे फ्रेंड्स मैं कमेंट करके बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंसर्ट टैब। यानी हेडर और फुटर फ्रेंड्स कहाँ पे होता है? तो आप बोलेंगे इंसर्ट टैब के अंदर उपस्थित होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन से मान्य खोज इंजन है? यानी आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन कह सकते हैं। मान्य खोज इंजन को या सर्च इंजन को बात तो दोनों एक ही होती है। तो आपको याद रखना है ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस होता है क्या? नहीं। गूगल, बिंग, याहू ये हो जाएगा। गूगल, बिंग, याहू ये सभी किसके उदाहरण है? तो आप बोलेंगे एक सर्च इंजन के उदाहरण हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन बी पे लिखा हुआ ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। यानी आपको याद रखना है कि फॉर्मेट पेंटर की बात हो रही है। आपको अच्छे से बताना मेरे फ्रेंड्स फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कीज क्या होती है। यानी इसी फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कीज क्या होती है? तो आप बोलेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या होती है? सी होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 5, एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपको याद रखना है कि आप जो एक्सेल की पावर पॉइंट की स्लाइड होती है जिस स्लाइड के ऊपर आप वर्तमान में काम कर रहे हो, यानी करंट स्लाइड की बात हो रही है, यानी करंट स्लाइड को आप अगर शो करना चाहते हैं तो कौन सी की दबाएंगे? आप शिफ्ट के साथ में F5 का उपयोग करेंगे। किसका? शिफ्ट के साथ में F5 कुंजी का उपयोग किया जाएगा। मेरे फ्रेंड्स मैं आपको पुनः बता देता हूँ आपका एग्जाम जो 25 सितंबर को आयोजित होने वाला था वो फ्रेंड्स पोस्टपोन की जा चुकी है। या तो आपका 9 अक्टूबर को एग्जाम होगा या 16 अक्टूबर को एग्जाम होगा। इन फ्रेंड्स दोनों डेट में से कोई भी डेट एक निश्चित हो जाएगी। आप अपनी तैयारी को बेहतरीन और फ्रेंड्स रेगुलर वे से कीजिए। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एमएस एक्सेल 2010 में शिफ्ट F3 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या है? यानी आपको याद रखना है शिफ्ट के साथ में F3 का कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है सभी डालने के लिए, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है नई वर्कशीट खोलने के लिए, ऑप्शन सी मौजूदा शीट को सेव करने के लिए या फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है क्वेश्चन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स क्या है? क्या क्वेश्चन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब भी बात होती है आपके सामने कि अगर न्यू शीट खोलने की बात होती
तो आप क्या करते स्टेप 1, आपको याद रखना है कि न्यू सीट का यहाँ पे ना बोल के किसका पूछा गया है मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला गया है, MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट के साथ में F3 कुंजी का शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, सभी को डालने के लिए नहीं, एक नई सीट खोलने के लिए, मौजूदा सीट सेव करने के लिए, या फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जब भी इसकी बात होती है तो आप अवश्य याद रख लेना, फंक्शंस को सम्मिलित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, F3, शिफ्ट के साथ में F3 का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए हानिकारक है। आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन नंबर लिख के इनका आंसर कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम के लिए हानिकारक है, एंटीवायरस, वायरस, विंडोज डिफेंडर या फायरवॉल। तो आप सभी को याद रखना है मेरे फ्रेंड्स, हानिकारक कौन सा हो जाएगा, आप सभी को याद होना चाहिए, एक का भी गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है क्या हो जाएगा, फायरवॉल, ये सॉरी फ्रेंड्स वायरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायरस क्या हो जाएगा, अपने सिस्टम के लिए हानिकारक होता है, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, एक खाली जगह नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद कर सकता है। आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन देख सकते हैं, यानी हैकर्स नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में कौन मदद करेगा। कई बार क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, सभी स्टूडेंट का राइट होना चाहिए, एक भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ क्या, फायरवॉल, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ एंटीवायरस, सी पे लिखा हुआ कंट्रोल पैनल, डी पे कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फायरवॉल। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, फायरवॉल। ऑप्शन कहाँ पे लिखा हुआ, ए पे, तो ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। अंतिम परिवर्तन को मेरे फ्रेंड्स, अंतिम परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए, जो आपने अंतिम चेंजेस किया है उसको वापस फ्रेंड्स प्राप्त करने के लिए आप अंडू का उपयोग करेंगे। किसका, अंडू का, जिसकी शॉर्टकट कीज क्या होती है, कंट्रोल के साथ में जेड होती है। क्या होती है, कंट्रोल के साथ में जेड हो जाएगी। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा कौन सा हो जाएगा, राज ई साइन, राज ई ज्ञान, ई बाजार या ईमेल। तो आपको याद रखना है मेरे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से काफी ही महत्वपूर्ण है। एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा जो होता है मेरे फ्रेंड्स, इसके अंदर किसको मानेंगे, आप सभी को याद रखना है, राज ई साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राज ई साइन हो जाएगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा के रूप में जान सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ, आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ये क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश कीजिए। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया। आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये मैं डायरेक्टली आपको बोल देता हूँ, आप सभी को याद रखना है। प्रधानमंत्री जनधन जो योजना है मेरे फ्रेंड्स, अगस्त 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगस्त 2014, यहाँ पे ऑप्शन बी पे लिखा हुआ ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, सीवीवी सुरक्षा कोड कितने अक्षरों में होता है। कई दफा आपको पहले बताया हुआ है, मैं क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीट होंगे, तो फ्रेंड्स अभी रिपीट वही होंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मीन्स आपका जितनी ज़्यादा बार फ्रेंड्स रिवीजन होगा उतना आपके लिए फायदा होगा। और तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर दीजिए। सीवीवी यानी क्या होता है पूरा नाम, कार्ड वैलिडेशन वैल्यू। इसी कार्ड वैलिडेशन वैल्यू का जो कोड की संख्या अगर पूछी जाए एग्जाम में तो आप क्या करके आएंगे, ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मेरे फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए खाता खोला जाता है। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए खाता खोला जाता है। मेरे फ्रेंड्स से कई बार एग्जाम में पूछा गया है और मैंने बोला भी हुआ पहले, किसका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, जनधन खाता हो जाएगा, जो जीरो अकाउंट पे खुलता है, जीरो बैलेंस पे खुलता है। मेरे फ्रेंड्स थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना, एग्जाम में कई बार ये बना हुआ है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। मेरे फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रख रहा हूँ क्योंकि अभी वो सभी के सभी वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता क्या, क्रेडिट कार्ड, कैश, इलेक्ट्रॉनिक नकद या डेबिट कार्ड।
तो मेरे फ्रेंड्स देखो, क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक नकद हो जाएगा, डेबिट कार्ड हो जाएगा, लेकिन कैश की बात होती है। कैश फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पे लिखा हुआ इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, किसका उपयोग दो या दो से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है? कई बार आपको बोल दिया है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? ब्लूटूथ हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और मेरे फ्रेंड्स अंत में ये भी अवश्य बताना आप इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। मेरे फ्रेंड्स इसमें से बताना है कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपको याद रखना है, देखिए VLC मीडिया प्लेयर तो होता है, गूगल क्रोम भी होता है, MS वर्ड भी होता है, लेकिन फ्लैश मेमोरी ये तो क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता ही नहीं। ये तो किसका उदाहरण हो जाएगा? ये तो मेरे फ्रेंड्स हार्डवेयर का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, CD या DVD पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि को लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है? कई बार बोला, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बर्निंग। क्या हो जाएगा? बर्निंग। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन बी पे लिखा हुआ, ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ईमेल का एक वैध उदाहरण है। देखिए मैंने कई बार आपको बोला कि ईमेल की जब बात होती है तो ईमेल के अंदर एक पहचान करने के लिए आपको याद रखना हमेशा इसमें क्या लगता है? @ का सिंबल लगेगा। किसका सिंबल लगेगा? @ का सिंबल। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये IP एड्रेस का पता हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? RCT@vmoe.ac.in ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपको पता करना है इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो आपको याद रखना, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एंड्रॉइड तो आता है बिल्कुल, विंडोज फोन OS भी होता है और एप्पल iOS भी होता है, लेकिन गूगल प्ले स्टोर तो क्या है? ये तो मेरे फ्रेंड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण, जैसे आप गेम या ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गूगल प्ले स्टोर किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा जान देंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए किस स्टेप का उपयोग होगा? आप न्यू चार्ट बनाना चाहते हैं, डिलीट डेट करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। इंसर्ट के अंदर जाएंगे, लेकिन शो करना है ये भी नहीं। सिलेक्ट डेटा करेंगे, इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और सिलेक्ट चार्ट का टाइप करेंगे। यानी प्रॉपर इसका जो सही उदाहरण कौन सा दे रखा है? ऑप्शन सी, सिलेक्ट डेटा, इंसर्ट टैब एंड सिलेक्ट चार्ट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हैं? अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, बिल्कुल अलाइन टेक्स्ट को कर सकता है। हाइपरलिंक को टाइप कर सकते हैं, नहीं। बुकमार्क को बना सकते हैं, नहीं। टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, नहीं। यानी यहाँ पे फॉर्मेटिंग, जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसका एक ही ऑप्शन सही मिलान कर रहा है, कौन सा? ऑप्शन ए। यानी ऑप्शन ए अलाइन टेक्स्ट कर सकता है, जैसे कि लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, ये सब किस में होता है? पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ही तो होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से साइबर थ्रेट नहीं है। इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है पूछा गया, ध्यान दीजिए। देखिए मेलवेयर तो होता है, फिशिंग होता है, डिनाल ऑफ सर्विसेज होता है, लेकिन राजस्थान का SSO थोड़ी ना होता है। SSO तो ब्रांड सिंगल साइन ऑन एक वेब पोर्टल का प्रकार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे फ्रेंड से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर से क्या कर सकता है? मेरे फ्रेंड सेव एज की बात हो रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेव एज की बात करा, ना कि सेव की। तो देखिए ऑप्शन ए पे क्या लिखा हुआ है? खुली हुई फाइल सेव की जा सकती है। ऑप्शन बी, खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है। ऑप्शन सी, खुली हुई फाइल डिलीट की जा सकती है। ऑप्शन डी, उनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, जो खुली हुई फाइल है उसको अन्य नाम से सेव करना है, तो ही तो किसका उपयोग करते हैं? सेव एज का। किसका उपयोग करते हैं मेरे फ्रेंड्स? सेव एज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट क्या है? कई बार बोला मैंने क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट क्या है? तो रीस्टोर पॉइंट किसके लिए होता है? कंप्यूटर क्रैश या खराब होने की स्थिति में आप डेटा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है। बिल्कुल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है, यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य स्नैपिंग टूल्स में नहीं कर सकते हैं? स्नैपिंग टूल्स में नहीं कर सकते, ऐसा कौन सा कार्य है? तो देखिए ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बना सकते हैं, बिल्कुल ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आयताकार आकृति बना सकते हैं। ऑप्शन बी,
पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं, बिल्कुल पूरी की पूरी स्क्रीन को भी कैप्चर कर सकते हैं। ऑप्शन सी, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट कर सकते हैं। ये नहीं फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट से और ईमेल से कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पे इसका विकल्प टूल्स के अंदर कौन सा नहीं माना जाएगा? ऑप्शन सी, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, ये इसका कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं माना जाएगा। ऑप्शन सी 25वें का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा मोबाइल से भुगतान के में प्रयोग नहीं किया जा सकता? थोड़ा ध्यान दीजिए, एक तो किया जा सकता है, एक नहीं किया जा सकता, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बाद में इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। निम्न में से कौन सा मोबाइल भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता बात हो गई, तो देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट ऑफ सेल, फ्री चार्ज, पेटीएम या स्टेट बैंक बड़ी। तो आपको याद रखना है मोबाइल से भुगतान की बात हो रही है, तो देखो फ्री चार्ज कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, स्टेट बैंक बड़ी हो जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल तो एक अलग से डिवाइस होता है जो फ्रेंड्स एक मिनी एटीएम के रूप में यूज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है? तो देखिए, शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है पूछा गया। क्या पूछा गया? नहीं है पूछा गया है। तो मॉक होता है, नेप्टल होता है, स्वयं होता है, लेकिन यूएसएसडी नहीं होता है। ये तो किसका होता है? पेमेंट भुगतान के अंदर आता है। ये तो किस में आता है? पेमेंट भुगतान के अंदर आ जाएगा। तो ये तीनों नीचे वाले तो किसके प्रकार है? एक ऑनलाइन या शिक्षा प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला तो क्या? पेमेंट भुगतान प्रणाली हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पर कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? कई बार मैंने क्वेश्चन डाला है। इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, तो प्रिंटर के उदाहरण ये नहीं होगा। माउस, टच पैड और ट्रैक बॉल ये इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आ जाएगा। जीमेल, याहू मेल ये ईमेल आईडी के उदाहरण, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। सभी स्टूडेंट को आना चाहिए। मैं ये क्वेश्चन की स्पीड आज इसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि आप फ्रेंड्स आपने ऑलरेडी काफ़ी सारे मॉडल पेपर कर दिया है। अभी फ्रेंड्स वो क्वेश्चंस वो है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण और रिवाइज करने की आवश्यकता थी। तो फ्रेंड्स थोड़ा याद रख लिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार बने हुए हैं। कॉम्बिनेशन कुंजी कौन सी है? मेरे फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन कुंजी की बात हो रही है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एंटर, डिलीट, बैक स्पेस होगा क्या? नहीं। अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। अल्ट है ना, अल्ट हो जाएगा, अल्ट के साथ में क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा और शिफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड को एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड को नहीं डाल सकते। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड को नहीं डाल सकते। कौन सा फ्रेंड्स नहीं डाल सकते? तो देखिए, गणितीय समीकरण डाल सकते बिल्कुल, वीडियो फाइल्स डाल सकते, ऑडियो फाइल डाल सकते, मॉडेम नहीं डाल सकते। कौन सा नहीं डाल सकते? ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ मॉडेम नहीं डाल सकते। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य बताइए। कई बार आपको बोला हुआ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मेमोरी मैनेजमेंट हो जाएगा, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट हो जाएगा, फाइल मैनेजमेंट हो जाएगा। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। मैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में बार बार मैंने डाल दिए है। कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। कमेंट कीजिए जल्दी से, जल्दी कमेंट आनी चाहिए। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बूटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बूटिंग। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें से कौन सा GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज 10 भी होता है, मैक OS भी होता है और लिनक्स भी होता है। तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का प्रकार है? साइबर सुरक्षा का प्रकार पूछा गया है। वायरस होता है क्या? नहीं। एंटीवायरस, स्पाईवेयर होता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे कौन सा होता है? साइबर सुरक्षा की बात हो रही है। साइबर सुरक्षा का प्रकार कौन सा हो जाएगा? एंटीवायरस। कौन सा? एंटीवायरस। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, आज मैंने क्वेश्चंस की स्पीड बहुत ज़्यादा रखी क्योंकि क्वेश्चंस वो फ्रेंड्स काफ़ी सारे वो भी थे जो आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं। कुछ एक क्वेश्चन इससे न्यू है आपके लिए, तो वो फ्रेंड्स आपको याद रखना, बाकी आपका रिवाइज हो रहा है। MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग टैब में होता है। मेरे फ्रेंड्स बुलेट और नंबरिंग कहाँ पे होता है? यानी बुलेट जो लिस्ट के सामने आप बनाते हो ना, इस तरह लाइन के आगे जो अलग अलग बुलेट्स या 1 2 3 ये इस तरह से जो क्रम संख्या बनाते हो ना आगे, ये फ्रेंड्स कहाँ पे होता है? तो आप बोलेंगे होम के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? होम टैब के अंदर ही तो होता है, पैराग्राफ ग्रुप में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। कितने महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन
आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपने 35 में से कितने मार्क्स को ऑब्टेन किया है। मेरे फ्रेंड्स, आपका एग्जाम 16 अक्टूबर को ऑलमोस्ट आयोजित हो सकता है। कब हो सकता है? 16 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर को अगर आपका एग्जाम होता है, अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है तो हम क्लास को और फ्रेंड्स थोड़े दिन के लिए स्थगित करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम इस तरह से आपके द्वारा जो बनाए गए जो मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप इसी तरह से इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए। कमेंट करके अवश्य बताना। मिलेंगे कल एक और अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।